जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले तीनों एग्ज़ाम के बारे में, जैसे सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, बीएसएससी का 11,098 सीट पर। इस पर बात करेंगे। इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या तीनों को एक साथ तैयारी किया जा सकता है या किसी एक पर फोकस किया जा सकता है। इस वीडियो में इस पर ही बात करेंगे कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किसे त्याग करना होगा इस दौरान, आपके क्या चुनौतियां हो सकते हैं। इस वीडियो में उससे संबंधित बात करेंगे। आपके सामने जो तैयारी करके सिलेक्ट हुए हैं जो छात्र, आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ एक ही चीज़ में उनका रिजल्ट नहीं होता है। बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर किया रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस में ज्वाइन करें। आप लोगों ने देखा होगा आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही लड़के का रिजल्ट इतने सारा एग्ज़ाम में होता है। कारण ये है कि इतिहास बदलने वाला चीज़ है नहीं। इतिहास हो जाए, ज्योग्राफी, राजनीति, ये सब बदलने वाला चीज़ है नहीं। एक बार तैयारी हो जाने के बाद चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगा इसी में से, तो जीएस सारा बन जाता है। कारण यही है कि जीएस जिसमें ज़्यादा रहता है, एक बार मजबूत हो गया जीएस, तो वो एग्ज़ाम निकालने लगता है, चाहे कोई भी रहे। जीएस पोर्शन से सवाल नहीं छूटता है। कारण यही है कि रिजल्ट सब में होने लगता है। बहरहाल ये कहना चाहते हैं कि जीएस से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर आप जीएस को कमज़ोर कर देंगे तो ये तीनों एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, चाहे सिपाही हो जाए, दरोगा हो जाए, चाहे बीएसएससी हो जाए, तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज़ जीएस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीएस है, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप फोकस करते हैं बीएसएससी, तो जाहिर सी बात है जितना जीएस इम्पोर्टेंट है उतना ही मैथ रीजनिंग इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर झुकाव आपका रहेगा बीएसएससी की तरफ, तो आपको मैथ में भी उतना ही टाइम देना होगा। मैथ, क्योंकि बिना मैथ के रिजल्ट ही नहीं होगा इसमें। अगर झुकाव दरोगा रहेगा तो जाहिर सी बात है साधारण टाइप का मैथ पूछता है, उसमें ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। तो झुकाव जीएस तो तीनों में है, मैथ पर थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं अगर झुकाव दरोगा है तो। लेकिन अगर बीएसएससी तरफ झुकाव है तो मैथ और रीजनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा उसमें जितना जीएस है। मेरा मानना है कि आप लोगों के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं आने वाला है कि एक ही साथ 3 एग्ज़ाम आप लोग एक ही तैयारी में क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप किसी के प्रति झुकाव नहीं रखें कि बीएसएससी निकालना है, दरोगा निकालना है। आपके पास अभी समय है, मैथ भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आप लोग पहले से भी पढ़ रहे होंगे। मैथ रीजनिंग भी कर सकते हैं और जीएस भी कर सकते हैं। ये तीनों पर फोकस करके, कड़ी मेहनत करके आप तीनों एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एक कहावत है ना कि दो नाव की सवारी ठीक नहीं होती, ये कहावत है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिट नहीं बैठता है। आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं हम कि एक ही लड़के का रिजल्ट 5-10 जगह हो जाता है। वो आपसे बोलेगा कि कौन वाला ज्वाइन करे। अभी सार्जेंट में ही बहुत सारा लोग था, अभी पछता रहा था ट्रेनिंग में, थोड़ा सा जैसी टफ लगने लगा कि अच्छा होता राजस्व सचिव ज्वाइन कर लेते, उसमें भी रिजल्ट था। बहुत सारा लड़का का आप एग्जाम्पल होगा, आपके सामने होगा कि बहुत चीज़ में रिजल्ट दे दिया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फिट नहीं बैठता है। आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं और सारा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो तीनों एग्जाम निकालने के लिए ना सबसे बेहतर यही है कि अभी हड़बड़ाना नहीं है। आराम से जो पोर्शन आपका वीक है उसको पॉइंट आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आप अभी सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसको जो वीक पोर्शन है उसका एक जल्दी से बनाइए पॉइंट, कौन कौन तुम्हारा आपका भी कमज़ोर है उसका एक पॉइंट बनाना है, लिस्ट बनाना है क्या कमज़ोर है, उसी को पढ़ना है। ताकि आने वाला, अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा है और इतना समय है आपके पास कि कर सकते हैं। अभी कम से कम 10-12 घंटा तो पढ़ाई करना ही होगा इसके लिए। इतना मेहनत करिएगा तभी सारा कुछ में रिजल्ट दे पाइएगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगा फिर, और ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो इस दौरान आपको कुछ चीज़ों को त्याग करना होगा। जैसे सबसे बड़ा तैयारी के समय में दुश्मन तो मोबाइल ही होता है। आप फेसबुक चलाइएगा, सोशल मीडिया से दूर रहना है, कम से कम मोबाइल को टच करना है। ये सब चीज़ें आपको ना, कुछ भी खोलेंगे तो ज़्यादा देर समय ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, घंटा 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ज़्यादा व्यक्तियों से ना मिलें, ज़्यादा कॉलिंग नहीं करें। 4-5 मिनट हो जाता है, काफ़ी है। ज़्यादा देर कॉलिंग करेंगे तो हो सकता है उसके समस्या आप सुनिएगा तो आप भी थोड़ा सा उधर ध्यान चला जाएगा, तो लय आपका तोड़ देगा। तो ज़्यादा देर कॉलिंग नहीं, ज़्यादा मोबाइल टच नहीं करना है। सोशल मीडिया से तो एकदम दूर रहना है। अभी तक जो सोशल मीडिया लगातार चलाते हैं इससे क्या हासिल कर लिए आप लोग।
तो इस सोच के कम से कम उसको त्याग करना है, और ये भी सोचना है कि आने वाला समय में इसके बाद तो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि आपका दरोगा के तो दूर दूर तक कोई आने वाला सूचना नहीं रहेगा इसके बाद, इतना जान लीजिए। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर में जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे खाना खाने के बाद ना, तो नींद आएगा। तो ऐसा नहीं करिएगा आप लोग कि मुंह धो के बार बार पढ़ने के लिए बैठ जाएं, ऐसे में आपका बर्बाद हो जाएगा, नींद आते रहेगा, मुंह धोते रहेंगे, 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर खाने के बाद आपको नींद आ रहा है तो लाइब्रेरी में हो चाहे रूम में हो, तो सर रख के अपना सो जाइए 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे आप रिफ्रेश हो जाइएगा, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप सर टिका के तकिया लगा के सो जाएंगे तो फिर आपका बर्बाद हो जाएगा। ऐसा समय नहीं है बिल्कुल कि आप दिन में पढ़ाई करें, नींद आए तो तकिया लगा के सो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप सर रख दें टेबल पर, 20 से 25 मिनट सो लें, आपका ये बहुत अच्छा रहेगा, रिफ्रेश हो जाएगा माइंड, आपका पढ़ाई अच्छा होने लगेगा। ऐसा हम लोग भी करते थे, लाइब्रेरी में ही हम सो जाते थे 20 से 25 मिनट, और लगता था डर कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम तो अलार्म लगा देते थे, 20-25 मिनट का अलार्म बज जाता था, हम उठ जाते थे, और एक लगता था कि रिफ्रेश हो गया माइंड, बहुत अच्छा से मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ पाते थे उस दौरान। फिर और कुछ लोग होते हैं कि अपना 2 बजे रात तक जैसे तैसे मुंह धो धा के पढ़ा, और फिर वही 8 बजे सुबह में उठा। तो 2 बजे तक पढ़ के 8 बजे उठे, या 12 बजे तक पढ़ के 6 बजे उठे, या 11 बजे पढ़कर 5 बजे उठे, 6 घंटा 5.5 घंटा आप सो लें, बहुत अच्छा रहेगा। समय नहीं देखे कि 2 बजे सोएं रात में पढ़ के और 8 बजे उठे, फिर बात बराबर ही हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं करें, आपको नींद आता है रात में खाने के बाद पढ़ने के लिए बैठे हैं, सो जाएं, 5.5 घंटा 6 घंटा का अलार्म लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। समय नहीं है बिल्कुल कि आप लगातार सोए रहें, 5 घंटा 5.5 घंटा काफ़ी है, और फिर दिन में नींद ले लें एक बार आधा घंटा का, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे आपका बिल्कुल भी लय नहीं टूटेगा, आप ज़्यादा नहीं आइएगा कंफर्ट जोन में। आप जाहिर सी बात है, अब तैयारी के दौरान लगेगा आपको कि थोड़ा सा इंटरटेन कर लेते, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शाम में हल्का फुल्का टहल लें, यही समय है आपका। 1-1.5 महीने तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, पीपी हो जाएगा दोनों का। अभी तो सिपाही का समय भी नहीं रहा, बहुत कम समय रहा है, फिर भी दरोगा और बीएसएससी का दोनों का बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अप्रैल 24 तक दोनों कंप्लीट कर देगा, यहाँ तक कि मेरिट आ जाएगा उसका। तो ये सोच कर पढ़िए, हो सकता है अगला चुनाव में, लोकसभा चुनाव आने वाला है, इतना तेजी से बीएपीएसएससी इसको क्लियर कर दे कि हो सकता है आपको चुनाव में ड्यूटी करा दे। तो ये इस बात को ध्यान रखना है कि 7-8 महीने के बाद आपको यही कॉपी किताब करना है कि चुनाव में ड्यूटी करना है। इसी सोच के साथ आप पढ़ें, आप लगातार मेहनत करते रहें, यही तरीका है। आपको अभी फिलहाल 3-4 महीना दिक्कत है, आपको लगातार मेहनत, सब कुछ का त्याग करके लगातार पढ़िए, और इसी के साथ तैयारी करते रहें कि अगला 7-8 महीना के बाद आप रिलैक्स में हो जाएं। फिर ऐसा नहीं है कि फिर से वही खाना पकाना शुरू कर दें और फिर वही किताब कॉपी कर दें। हो सकता है कि फॉर्म आए भी कि ना आए, हो सकता है रिजल्ट हो भी कि ना हो। जितना ज़्यादा पुराना हो जाइएगा उतने ज़्यादा कंफर्ट जोन आ जाएगा, समस्या आ जाएगा, उम्र बढ़ते जाएगा, समस्या बढ़ते जाएगा। तो अभी ही समय है, इसके बाद ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो जी जान से लग जाइए, अपने कमजोरियों पर गहन विचार करें कि क्या कमजोरी है, और किसी भी तरह से, कहीं से भी, कोई सोर्सेज से भी उस कमजोरी को दूर करें पढ़कर। और तब तक के लिए जय हिंद।